नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। राजकुमार सिद्धार्थ जब घायल हंस को बाण को निकालकर मराम पट्टी करके उसे गर्मी प्रदान करने के लिए अपने गोंद में रख लिया, उसी समय शिकारी देवदत्त वहाँ आया। देवदत्त राजकुमार सिद्धार्थ का मेरा भाई था। वह हिंसक, ईर्ष्यालु और दुष्ट प्रकृति का था। वह सिद्धार्थ से पूछता है, क्या तुमने एक घायल हंस को देखा है जिसको हमने अभी बाण से मारा था? सिद्धार्थ ने हाँ कहा, हाँ वो मेरे पास है। तब वह घायल हंस को मांगने लगा कि शिकार मैंने किया है या मेरा है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाले का ज्यादा अधिकार होता है। इसी प्रश्न को कवि ने अपने शब्दों में इस प्रकार सुलोया है। आगत पास प्रयास बिनु वस्तु पराई पाए, क्यों न काजू अघाय तुम दबोच दबाए। पराई वस्तु को बिना प्रयास के आई हुई पाकर तुमने जो भरकर अपकाज किया है और उसे दबोच कर दबा लिया है। दमखम होय तका धनुधारी, ले तुमहु किन साउ जमारी। लेन चहूँ पद पानी न भाई, लेन चहूँ बड़ी मीन बड़ाई। अगर ताकत हो तो हाथ में धनुष बाण धारण करके तुम भी शिकार को क्यों नहीं मार जाते हो? हे भाई, तुम पानी में पैर रखना भी नहीं चाहते और सबसे बड़ी मछली को छांट कर ले जाना चाहते हो। अब तुम मान सिखावन लेहू, साउ जबेग शिकार लेहू। कह करुणे से विहंग प्रैसे, तुम अधिकार जताऊं कैसे। अब तुम मेरी सीख मान लो और शिकारी का शिकार यथाशीघ्र वापस कर लो। गंगातिल राजकुमार ने कहा, तुम इस पक्षी पर इस प्रकार अपना अधिकार कैसे बता रहे हो? लेन चहूँ तुम या कर प्राणा, लेन चहूँ मैं जीवन दाना। बच्चक ते बड़ी रक्षा नुहारू, तुम ते मोर अधिक अधिकारू। इस पक्षी का तुम प्राण लेना चाहते हो और मैं इसे जीवन दान देना चाहता हूँ।
मानने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अतः इस पक्षी पर तुम्हारा अधिकार नहीं, मेरा अधिकार है। तजब न चाहे तजब वर प्राणा, देवदत्त सुन देवर ताना। द्वंद दान तुम मोह कहूँ देहूँ, जीत हूँ द्वंद तह सही ले। मैंने इस बच्ची को तुम्हें नहीं देना है। यह सुनते ही देवदत्त की त्योरी चढ़ गई और कहने लगा कि तुम मुझसे द्वंद्व युद्ध कर लो, अगर युद्ध में जीत जाओ तो हंस ले लो। करहूँ द्वंद्वता देहूँ पतंगा, अस कहीं खींच संभाल सुकंगा। कह सिद्धार्थ तजहु ऋष भाई, हूँ काहू ना लाहू लड़ाई। अगर द्वंद्व में हार जाओ तो पक्षी मुझे दे दो। ऐसा कहकर उसने अपनी तलवार म्यान से खींच लिया। सिद्धार्थ ने कहा, हे भाई, क्रोध को थूक दो, त्याग दो। लड़ाई करने में किसी का लाभ नहीं होगा। दुई मह ये कहूँ केर जो, टूटहि जीवन तार। प्राण नाय गात पुन, पात न लागहि दार। हम दोनों में से अगर किसी की जीवन आज टूट जाती है तो फिर उसमें प्राण नहीं जाएंगे। जिस प्रकार पेड़ की शाखा से टूटा हुआ पत्ती फिर उसमें जो नहीं पाता। लेहु सभा मह न्याय कराई, लेहु देहु विहंग बिहाई। लक्षण जान तान खर भौरे, बोला देवदत्त जन खोरे। तू पंचों की सभा में चलकर न्याय करवा लो। पंचों के निर्णय के अनुसार जो पक्षी को पा जाएगा वो ले जाएगा। सिद्धार्थ को झुकते ना देखकर बहुत चढ़ाते हुए कोर्ट से बोला, देहु विहंग न लेहु लड़ाई। करहु चपर वस्तु चापही, चोर जबर कुछ खौफ न खावे। सेंध करत घर ठुमरी गावे। तो तुम बच्चे न देते हो और न तो लोहा लेने के तैयार हो, पराई वस्तु लाकर हट करने पर तुले हो। बड़े चोर हो, किसी का भय तुमको नहीं है। या घर में सेंध ही करता है और साथ में ठुमरी भी गाता है, वही हाल तुम्हारा है। जो असहाल वही जू राजा, करहूँ का भय पर राजा। मैं प्रियवादी से हूँ उड़ता हूँ, अब प्रिय बहन न बोल कहूँ। हे युवराज, अगर तुम्हारा अभी यही हाल है तो राजा होने पर क्या होगा। जो भी हो, पर मैं तो प्रियवासी हूँ, अपने हृदय की दाग को सह लेता हूँ, पर किसी को कठोर वचन नहीं कहता। मौन रहूँ कछु कहूँ न आगे, राहु न मुँह पटके मुँह लागे। मोहित बाँच पायु न आना, बात तुम नहीं करहूँ पर नाना। आज तो मैं मौन रहना चाहता हूँ, आगे कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसे मुँह फट के मुँह लगने से कोई लाभ नहीं मिलता है। मेरे लिए दूसरा उपाय भी नहीं बचा है। अर्थ मैं तुम्हारी बात को स्वीकार कर लेता हूँ। पंच सभा में चलहूँ अब, तह पर ठोक बजाय। दीनहु मोहि न दोष पुन, लीनहु न्योह भजाय। ठीक है, अब पंचायत की सभा में चलो, ठोक बजा कर न्याय को भुना लेना। बाद में
मुझे दोष न देना। नमो बुद्धाय।